हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम हीगल, वेस्टर्न थिंकर हीगल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। हीगल एक जर्मनी के विचारक हैं, ठीक है, जिनके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, ऐसा कहा भी गया है कि हीगल को जितने भी फिलोसफर हैं वो कोई भी समझ नहीं पाया। ओके, तो इनसे रिलेटेड इनके थॉट्स क्या हैं उस सबको आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीगल की चिंतन पद्धति कौन सी है? आपको चिंतन पद्धति बतानी है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्वात्मक पद्धति आपको पता होना चाहिए। द्वंद्वात्मक पद्धति किसकी चिंतन पद्धति है? हीगल की। किसी तरह भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, हीगल की चिंतन पद्धति पूछ लें या द्वंद्वात्मक पद्धति किसकी चिंतन पद्धति है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन इंग्लिश इसको डायलैक्टिकल मेथड कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक थीसिस होती है, एक एंटी थीसिस होती है, ठीक है। मतलब एक वाद होता है, पहले एक विचार आता है, फिर एक दूसरा विचार आता है जो उसको कैंसिल करता है, फिर उसके बाद एक नया विचार बनता है जिसे हम सिंथेसिस या संवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेथड था। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं से द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया था, अडॉप्ट किया था, डायलेक्टिक मेथड को। और इन्होंने कहाँ से ली है पद्धति? तो इन्होंने यूनानियों से ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार राज्य का विकास परिवार से आरंभ होता है? स्टेटमेंट है आपका ये, राज्य का विकास परिवार से आरंभ होता है। मतलब किस विचारक का ये मानना है, पहले परिवार है, उसके बाद धीरे धीरे राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है हीगल, ठीक है। हीगल ये मानते हैं परिवार का ही जब विकास होता है तो राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दो क्वेश्चन है आपके ये एक में ही। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये तो मैंने भी आपको बताया, जर्मनी में हुआ था, लेकिन किस टाइम पे हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1770, ठीक है। 1770 में जर्मनी में हीगल का जन्म हुआ था, ठीक है। जर्मनी के विचारक हैं ये, और ये जर्मनी को ही एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे। जैसे आपने मैकियावेली पढ़ा था, तो मैकियावेली इटली का था वो इटली को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। इसी तरह से हीगल जर्मनी का था और ये जर्मनी को ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। ओके, और जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय जर्मनी की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उसी की डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक का मूल उद्देश्य है जर्मनी की एकता निर्मित करना तथा जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था? बहुत इजी हो गया है आपके लिए ये वाला आंसर। इसका राइट आंसर है हीगल, ठीक है। जर्मनी का विचारक है और ये ज़्यादातर फोकस किस पे करता है कि जर्मनी स्ट्रांग बन जाए, सबसे पावरफुल बन जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज, हीगल के समय में जर्मनी की कैसी व्यवस्था थी? मतलब जिस समय हीगल का जन्म हुआ था और उसके टाइम पीरियड में जो जर्मनी थी उसमें किस तरह के लोग रह रहे थे, किस तरह की व्यवस्था चल रही थी, ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर है सामंतवादी, ठीक है। हीगल के टाइम में जर्मनी में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको एक स्टेटमेंट दिया है, राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है। मतलब जो राज्य होता है उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। ये स्टेटमेंट किस विचारक का है? तो ये स्टेटमेंट है हीगल का, ठीक है। हीगल राज्य को इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि राज्य का स्वयं का एक व्यक्तित्व है। आप देखेंगे जितने भी आइडियलिज्म विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं, वो सब राज्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी कि राज्य को देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न किसकी महत्वपूर्ण रचना है? आपको इस बुक के राइटर का नेम बताना है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। ओके, इसका राइट आंसर है कांट। कांट कैसे थे? कांट एक आदर्शवादी विचारक थे जिनके विचारों से हीगल भी प्रभावित थे, ठीक है। द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में इन्होंने जो अपनी फिलॉसफी दी है उससे भी उसका भी हीगल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ओके, नेक्स्ट वन, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये किसकी रचना है? इस बुक के राइटर बताने हैं आपको, हीगल। ओके, बुक्स भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सी बुक किस राइटर से बिलोंग करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जर्मनी आरंभ से ही राष्ट्र रहा है और जर्मन राष्ट्र की ये आत्मा
स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है। ये किस विचारक का कथन है? जर्मनी की बात हो रही है ना? तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके राइटर कौन है? हर्डर है। अब हर्डर भी एक क्या है? आदर्शवादी विचारक हैं। ये भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जर्मनी को एक अच्छा बताते हैं और इनके विचारों का भी प्रभाव किस पर पड़ा है? हीगल पे पड़ा है। ओके, हीगल, हर्डर, कांट, इन सभी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, अब इससे आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं हर्डर ने किसकी बात की है? जर्मनी की। और जर्मनी से कौन बिलोंग करता है? हीगल, ठीक है। तो जो जर्मनी के फेवर में है उसके फेवर में हीगल ऑटोमेटिकली होंगे। नेक्स्ट वन, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन कैसे विचारक हैं? प्रीवियस क्लास में भी ये क्वेश्चन आपने देखा था। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांगली आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो ये सब कैसे विचारक हैं? आदर्शवादी, आइडियलिज्म, ठीक है। ये सारे के सारे विचारक राज्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल को नहीं देते, ठीक है। व्यक्ति विशेष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? राज्य को, ठीक है। और ना ही ये क्रांति के समर्थक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासीवादी विचारकों का प्रणेता किसे कहा जाता है? जो फासिज्म है उसके विचारकों का प्रणेता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर है हीगल। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। फासीवादी विचारकों का प्रणेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हीगल एक निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की बात करता है, जिसमें जो राजा होगा उसको सारी शक्तियाँ दी जाएंगी, ठीक है। तो जो हिटलर है और जो जर्मनी में मुसोलिन है, तो वो सब इसी के विचारों से प्रभावित हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए ही इसे फासीवादी विचारकों का प्रणेता कहा जाता है। वह विचारक जिसने नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया। अब नागरिक समाज और राज्य को लोग मोस्टली एक ही टर्म में लेते हैं कि ये सेम ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा पहला विचारक जिसने इन दोनों को सेपरेट किया और रीज़न भी बताया, नागरिक समाज क्या है और राज्य क्या है, बिल्कुल क्लियरली बताया। तो उसका राइट आंसर है हीगल। ओके, हीगल ने किन विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया? मतलब ऐसे कौन से थॉट थे जिन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। उसका राइट आंसर है व्यक्तिवादी, उदारवादी। अब आदर्शवादी लोग व्यक्तिवादी तो होते नहीं हैं, ठीक है, और जो आदर्शवादी है वो उदारवादी भी नहीं है। तो ये व्यक्तिवादी और उदारवादी के विचारों को अस्वीकृत करता है, अनएक्सेप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आपको एक बुक का नेम दिया है, आपको बताना है इसके राइटर कौन है। एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, इसके राइटर बताने हैं। तो इसके राइट आंसर है हीगल। हीगल एक ऐसा विचारक है जिसने इतिहास के बेस पे राज्य के बारे में बताया है। इतिहास की स्टडी करके, हिस्ट्री की स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल और ग्रीन के राज्य का विचार कैसा है? अब ये सभी आदर्शवादी हैं तो इनके राज्य का विचार भी कैसा है? आंगिक, मतलब ऑर्गेनिक। राज्य के क्या हैं? अंग हैं। इन्होंने राज्य को एक बॉडी मान लिया है जिसके अंग हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है किस विचारक का है। संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका तो फेवर किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है इंसान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है वो कौन बनाएगा? भगवान बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ आदर्शवादी विचारक ही कह सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल को ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो राज्य को ज़्यादा महत्व देता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है हीगल। ओके, नेक्स्ट, हीगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण किस क्रांति की कड़ी आलोचना की? मतलब ऐसी कौन सी क्रांति है जिसमें स्वतंत्रता की मांग की गई? ओके, और इसीलिए हीगल ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता की मांग की गई है वो गलत है, ठीक है। तो ऐसी कहाँ की क्रांति है, आपको उसका आंसर देना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में। क्यों हुई थी? क्योंकि ये लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, ठीक है। और जो हीगल की स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता है, अफर्मेटिव फ्रीडम है, ठीक है। ये किसी भी तरह की क्रांति को सपोर्ट नहीं करता। ये स्वतंत्रता को क्या मानता है? हमें, अगर हम राजा की आज्ञा का
पालन कर रहे हैं, ठीक है। राजा की बात को अगर हम मान रहे हैं तो वही क्या है, वही हमारे लिए स्वतंत्रता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा को ही हटाने की बात हो रही है फ्रांस में, और इन्हें डिफरेंट स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए ही हीगल ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को क्रिटिसाइज किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज, किस विचारक ने ईश्वर की जगह सार्वभौमिक आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हम लोग कहते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं या राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो किसने की है, ईश्वर ने की है। लेकिन ये वन एंड ओनली ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने ईश्वर की जगह सार्वभौमिक आत्मा, यूनिवर्सल सोल शब्द का यूज़ किया है। कि हम सबको किसने बनाया, यूनिवर्सल सोल ने बनाया है। ये कहते हैं हमें बनाने वाले ईश्वर में चेतना नहीं है, बाकी ये जो पूरी वर्ड है इसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है हीगल। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।